प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा, भूकंप में मची तबाही को पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस कड़ी में भुज का आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मिल रहा है। यह अस्पताल कच्छ के लोगों का रास्ता और बेहतर इलाज देने वाला है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमार के इलाज तक ही सीमित नहीं होती हैं, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो इसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। अगली खबर, भगवान राम को लेकर देश की सियासत का तापमान अक्सर अपने चरम पर रहता है। कभी कोई नेता समर्थन में तो कोई विरोध में ऐसा बयान दे देता है जो चर्चा का कारण बनता है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी जेडीयू सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भगवान राम पर विवादित टिप्पणी कर दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख मांझी ने कहा कि वे भगवान राम को नहीं मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुद को माता शबरी का वंशज भी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जमुई इलाके में सिकंदरा प्रखंड क्षेत्र के लच्छुआड़ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती और माता शबरी महोत्सव समारोह में छुआछूत की समस्या पर बात करते हुए यह विवादित बयान दे डाला। अगली खबर, पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों की देखभाल, समन्वय और पुनर्वास की मदद करने के लिए कनाडा अपने सैनिकों को भेज रहा है। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने घोषणा करते हुए कहा कि गुरुवार को पोलैंड में 150 सैनिक की तैनाती की जाएगी। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से 26 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिकों ने पोलैंड और जबकि 20 लाख से अधिक लोगों ने अन्य पड़ोसी देशों में पनाह ली है। आनंद ने कहा कि अधिकतर सैनिकों को यूक्रेनी शरणार्थियों की देखभाल और पंजीकरण में मदद करने के लिए पोलैंड के स्वागत केंद्रों में तैनात किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता प्रयासों में समन्वय मदद करने के लिए भी एक समूह को भेजा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख डेविड बेस्ली ने कहा कि यूक्रेन की रूसी सेना से घिरे बंदरगाह शहर मारियोपोल में लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मानवीय संकट के और गहराने की आशंका है क्योंकि रूस को आने वाले हफ्तों में हमले तेज कर सकता है। अगली खबर, टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एलन मस्क ने अब ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वे अब सोशल मीडिया कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं होंगे। मस्क के पास इस समय ट्विटर के 9% से अधिक शेयर है। वे कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। ट्विटर ने शेयर बाजार को बताया कि मस्क ने बुधवार को एक पत्र भेजा है जिसमें कंपनी के बाकी शेयर को खरीदने का प्रस्ताव है। मस्क ने ट्विटर के प्रत्येक शेयर के लिए $54.20 की पेशकश की है। उन्होंने इस कीमत पर अपना अधिकतम और अंतिम प्रस्ताव भी बताया है। शेयर बाजार को दी जानकारी में मस्क ने कहा कि मैंने ट्विटर में निवेश किया है क्योंकि मैं दुनिया भर में मुक्त अभिव्यक्ति के लिए मंच बनाने में विश्वास रखता हूं और मेरा मानना है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक कार्यशैली लोकतंत्र के लिए सामाजिक अनिवार्यता है। अगली खबर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने फॉर्मूलेटिक और घरेलू विपणन को प्रोत्साहित करके आयात को कम करने का प्रयास किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि PLI ने योजना ने भारत ने 35 से अधिक उत्पादों का शुरू किया है। मांडविया ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में दवा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुंबई के इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इंडियन फार्मा ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि कैसे PIL योजना जैसी सरकार पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र को लाभान्वित कर रही है। मांडविया ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को आवश्यक समर्थन देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। अगली खबर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के गेहूं का सर्वाधिक आयात करने वाले देश मिस्र में भारत के गेहूं को आपूर्तिकार के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। ये दोनों ही देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। मिस्र ने 2020 में रूस से $1.8 अरब और यूक्रेन से $61.08 करोड़ का गेहूं का आयात किया था। अब मिस्र भारत से 10 लाख टन गेहूं का आयात करना चाहता है और अप्रैल में उसे 2,40,000 टन गेहूं की आवश्यकता होगी। गोयल ने ट्वीट किया कि भारतीय किसान दुनिया भर का पेट भर रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं की आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी है। दुनिया के सख्त खाद्य आपूर्ति के भरोसेमंद वैकल्पिक स्रोत की खोज में है। ऐसे में मोदी सरकार आगे आई है। हमारे किसानों ने भंडारों को भरा रखा है। हम दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अगली खबर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लगातार विवादों की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। अब JNU के बाहर आज सुबह भगवा झंडे लगा दिए गए। हिंदू सेना ने इस झंडे के लगाने का दावा किया है। इन झंडों पर लिखा गया है भगवा JNU। इन झंडों को हटा दिया गया है। यहाँ के कई ऑटो और दीवारों पर भगवा झंडे लगा दिए गए हैं। गौरतलब है कि रामनवमी पर नॉनवेज फूड को लेकर JNU में कावेरी हॉस्टल पर भारी विवाद हुआ था। अब इस पूरे विवाद में हिंदू सेना भी कूदती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि सुबह यह पता चला कि कुछ झंडे और बैनर्स JNU के
नजदीक वाले इलाके में सड़कों पर लगा दिया गया है। हाल की घटनाओं को देखते हुए फौरन हटा लिया गया है और इसको लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, लाउडस्पीकर और अजान को लेकर विवाद में आए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे पुणे में एक कार्यक्रम शामिल करेंगे। इस दौरान वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार ने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल में जुलूस निकालने की इजाजत दे दी। इस दौरान करीब 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। यानी महाराष्ट्र में अजान को लेकर लाउडस्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे देश में फैल रहा है। जगह जगह अजान के खिलाफ हनुमान जयंती पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही जा रही है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टीमेटम तक सरकार को दे दिया। इसके बाद देश भर में इसको लेकर विवाद चल रहा है। अलीगढ़ में तो लाउडस्पीकर पर तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू भी कर दिया गया है। अगली खबर, गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। इस मामले में फिलहाल मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर एटीएस ने गोरखपुर से 5 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग कट्टरपंथी थे और इन्हें मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी। मुर्तजा ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वह चाहता है कि देश की शरिया कानून लागू हो जाए। वहीं उसने गोरखपुर मंदिर पर धारदार हथियार से हमला करने की वजह क्रूरता दिखाना बताया है। उसने कहा कि उसकी मंशा यह भी थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर हाइप क्रिएट किया जाए ताकि लोग अंदर डर के बैठ सके। वहीं मुर्तजा अब्बासी ने यह भी बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग होने के नाते उसे आसानी से बम बनाने की तमाम विधियां पता थी, लेकिन हमले के दौरान उसने बम की जगह धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। दरअसल विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बांके या चापड़ से हमला करने का निर्देश दिया था। अगली खबर, श्रीलंका में इन दिनों हालात और बदतर होते जा रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकटों से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। गुरुवार को भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। महंगाई बढ़ने और उपयोगी सामानों की कमी को लेकर लोगों ने सरकार के विरोध में राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि देश में लगातार ईंधन की कमी है और बिजली संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं खाने पीने की चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों ने एक बार फिर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप भी मढ़े हैं। श्रीलंका में मौजूदा दौर में आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि लोगों के सामने एक सड़क पर उतरने की मजबूरी हो गई है। कोलंबो में सड़कों पर गाड़ियां का लंबा काफिला दिखा, जिसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। कोलंबो श्रीलंका के मार्क्सवादी पार्टी जनता विमुक्ति पेरेनोमा अगले हफ्ते राजपक्षे सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान करते हुए एक विशाल मार्च निकालने जा रहा है। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को पोइला बैशाख विशु एवं गुड फ्राइडे के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। राहुल गांधी ने विशु के मौके पर ट्वीट करते कहा कि हैप्पी विशु, आशा है कि नया साल आपके और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। वहीं राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि पोइला बैशाख के अवसर पर सबको बधाई। ये पारंपरिक बंगाली नववर्ष सभी के लिए शांति और समृद्धि लेकर आए। गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसा मसीह को याद करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इस गुड फ्राइडे पर प्यार, करुणा और क्षमा हमारे विचारों और कर्मों का मार्गदर्शन करे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ईश्वर में आपका विश्वास आपके दिल में शांति, आपके जीवन में नई आशा लाए। भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद दे। आपका गुड फ्राइडे मंगलमय हो।